गुड इवनिंग फ्रेंड्स। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीएस कैप्सूल में। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। फ्रेंड्स, आप सभी को पता है हम अपने इस चैनल के माध्यम से अलग अलग एग्जाम्स के लिए आपको स्टडी मटेरियल लगातार प्रोवाइड कराते रहते हैं। तो अभी हाल ही में यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा जो लेटेस्ट एग्जाम आने वाला है वो यूपी ट्रिपल एस सी का जूनियर असिस्टेंट है, 1262 पोस्ट के लिए। उसमें भी आपके हिंदी के एग्जाम पैटर्न के हिसाब से 30 प्रश्न प्रस्तावित हैं। तो उसके ही हम तैयारी आपको करा रहे हैं और साथ साथ जीएस के वीडियोस भी मैं डाल रहा हूं। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जो ऑलरेडी वीडियो मैंने डाल दी हैं वो जाकर आप देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम संज्ञा और सर्वनाम का मैंने एक ही वीडियो बना दिया है क्योंकि इसमें प्रश्नों की संख्या कम थी। 30 के आसपास प्रश्न संज्ञा में थे और 35 के आसपास प्रश्न सर्वनाम में थे। तो टोटल इसमें 65 प्रश्न हमें मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहले देखिए, अगर बात करें संज्ञा की तो संज्ञा का बस एक डेफिनेशन सिंपल मैं बता देता हूं कि किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम को संज्ञा बोला जाता है। और अगर इसके भेद की बात करें तो देखिए, पहले जो इसके हिंदी के एक्सपर्ट्स थे, व्याकरण थे, वो तीन इसके भेद मानते थे मात्र: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। लेकिन वर्तमान में जो हिंदी के एक्सपर्ट्स हैं वो इसके 5 भेद मानते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। पहले के जो एक्सपर्ट्स थे वो समूहवाचक को और द्रव्यवाचक को जातिवाचक संज्ञा का ही भाग मानते थे। तो वर्तमान में कोई आपसे अगर पूछे कितने भेद हैं तो 5 हमारे भेद हैं। पांचों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब हम शुरू करते हैं पूरा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो जिससे किसी पदार्थ की द्रव्य का या हम किसी के पदार्थ होने का बोध हो, जैसे कोयला है, ठीक है, दूध है, सोना चांदी, और इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा? चमड़ा। ठीक है, इससे आप इसका क्या, आपको किसी पदार्थ होने का बोध हो रहा है। अगला, पशु चर रहे हैं। इस वाक्य में पशु कौन सी संज्ञा है? तो पशुओं की पूरी जाति का इसमें हमें बोध हो रहा है। तो इसमें क्या है? जातिवाचक संज्ञा है। आगे देखिए, भाववाचक और द्रव्यवाचक तो इसमें आप सीधे आप एक तरह से एक्सक्लूड कर सकते हैं। इसमें देखिए और एग्जाम्पल अच्छे हैं आपके। नदी, नदी में सारी नदियों की जो क्लासेस है वो आ जाती हैं। अध्यापक में सारे अध्यापक गण। पहाड़, जानवर, बच्चा, तो इसमें पूरी आपकी कम्युनिटी का बोध होता है या जाति का बोध होता है। निम्नलिखित में से शब्द कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सा शब्द है भाववाचक संज्ञा? ये है आपका मित्रता। ठीक है, ये बहुत ज्यादा टफ चैप्टर नहीं है, आराम से इसमें क्वेश्चन आप कर लेंगे। ठीक है, जैसे और एग्जाम्पल इसके देखते हैं। देखिए, एग्जाम्पल मैं आपको इसलिए बताता हूँ क्योंकि अगर प्रश्न थोड़ा सा और तरीके से आए तो आपको इनसे याद आ जाए। मिठास हो गया, मीठे से बना मिठास। खटाई से बना खटास। धर्म, थकावट, जवानी, मोटापा, मित्रता, ये जितने भी शब्द आपके हैं ये भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। ठीक है, और देखिए अभी आगे आपको एक प्रश्न भी दिखेगा। भाववाचक संज्ञा के जो शब्द हैं, ठीक है, वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, और क्रिया विशेषण तथा अव्यय में कई सारे प्रत्यय लगाकर बन जाती है। जैसे इक प्रत्यय लगा दिया, ठीक है, इत्व लगा, ई लगा दिया, त्व लगा दिया, जैसे लड़ाई, ममत्व, ठीक है, मनुष्यता, लड़कपन, पन लगा दिया। तो इस तरीके से बनते हैं। तो अभी आगे प्रश्न आएगा तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। शब्द प्रकार के आधार पर मनुष्यता शब्द का कौन सा भेद है? तो मनुष्यता देखिए, मैंने आपको अभी बताया, मनुष्यता में मनुष्य में ता प्रत्यय लगाकर बना मनुष्यता। तो कौन सा हुआ? ये हुआ आपका भाववाचक संज्ञा। मैंने फिर कहा, देखिए दोबारा रिपीट कर देता हूं। भाववाचक संज्ञा आपकी व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण और क्रिया विशेषण तथा अवयव में प्रत्यय लगाकर ज्यादातर बन जाती हैं। जैसे लड़ाई, ममत्व, मनुष्यता, लड़कपन, घबराहट हो गया, सजावट हो गया, बहाव, मिठास, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये सभी भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। लकड़ी कौन सी संज्ञा का भेद है? तो लकड़ी से हमें क्या एक पदार्थ होने का बोध हो रहा है। तो लकड़ी द्रव्यवाचक संज्ञा की कैटेगरी में आएगा। इसके अलावा हमने ऊपर क्या देखे थे? कोयला, दूध, सोना, चांदी, ये सभी द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इनमें से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है? तो विद्वत, विद्वान से बना आपका विद्वता, मनाही। दो सोना, सोना जो शब्द है ये क्या है आपका? ये शब्द है हमारा द्रव्यवाचक संज्ञा। बाकी सारे मना से बना मनाही, खुश से बना खुशी, ई प्रत्यय लगाकर खुशी बन गया। तो मैंने आपसे कहा जो प्रत्यय लगाकर बनते हैं ज्यादातर भाववाचक संज्ञा के उदाहरण होते हैं। ये छोटी सी ट्रिक आप मान सकते हैं ऐसे। देखिए, मनाही, विद्वता, खुशी भाववाचक संज्ञा, सोना आपका द्रव्यवाचक संज्ञा का उदाहरण है। भाववाचक संज्ञा कितने प्रकार के शब्दों से बनती है? देखिए, ये सबसे अच्छा क्वेश्चन संज्ञा के चैप्टर से बन सकता था। तो ये देखिए, मैंने आपको बता दिया, जातिवाचक संज्ञाओं से, व्यक्तिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनाम से, क्रिया से। तो टोटल आप कह सकते हैं 5 प्रकार के शब्दों से ये बन सकती है। आगे चलते हैं। यहां पर आप नीचे देख भी सकते हैं पूरा।
हिमालय किस प्रकार की संज्ञा है? तो हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। देखिए अगर यही पर्वत होता, ठीक है, तो पर्वत से क्या होता है, आपके सारे पर्वत की जाति का उसमें बोध हो जाता है, लेकिन हिमालय से आप एक हिमालय, स्पेसिफिक हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, विशेष हिमालय पर्वत की बात कर रहे हैं, तो ये आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ठीक है, यहां पर आप पीछे जब मैंने आपको दिखाया था कहां पर, ये देखिए पहाड़, पहाड़ आपका क्या था, पहाड़ आपका जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण था, लेकिन हिमालय स्पेसिफिक आप हिमालय की ही बात कर रहे हैं। हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जिस शब्द से किसी एक वस्तु, व्यक्ति, स्थान, आकृति का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहां हिमालय से पर्वत के नाम का बोध हो रहा है, अतः हिमालय व्यक्तिवाचक संज्ञा है। लड़का कौन सी संज्ञा है? तो लड़का भी आपका क्या है, जातिवाचक संज्ञा है, समस्त लड़कों की जाति का यह बोध करा रहा है। अगर जैसे कोई नाम अगर यहां पर मैं आपको बताऊं, श्याम होता, राम होता, तो वो उस स्पेसिफिक लड़के की बात कर रहा होता, उस विशेष लड़के की बात कर रहा होता, वहां पर आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा होता। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जिन संज्ञाओं से एक ही प्रकार की वस्तुओं या व्यक्तियों का बोध हो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहा जाता है, जैसे मनुष्य, घर, पहाड़, नदी। नदी में देखिए सारा आ गए, लेकिन अगर गंगा नदी की बात करें तो गंगा नदी स्पेशल आपकी गंगा नदी के बारे में बात करेगा, तो ये आपका क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। इसी तरह व्यक्तिवाचक देखते हैं, से किसी एक वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, जैसे श्याम, मई, वाराणसी। अब अगर वाराणसी की जगह क्या है, शहर, तो शहर कोई सा भी शहर हो सकता है, लेकिन वाराणसी की बात करेगा तो वो स्पेसिफिक वाराणसी की ही बात करेगा। भाववाचक संज्ञा किसी वस्तु के गुणधर्म, ये हमने पहले देख लिया। अब बात करते हैं थोड़ा सा समूहवाचक, हमने नहीं देखा था। जिस संज्ञा से वस्तु या व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे गुच्छा, सभा, कुंज। ठीक है, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, भीड़, ये सभी समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो कितने होते हैं आपके, 3 भेद होते हैं, ये इसने पूछा है व्युत्पत्ति के आधार पर। देखिए हिंदी में कोई एक फिक्स क्लासिफिकेशन नहीं है। आपने जब मैंने वर्णमाला वाला पढ़ाया था वहां पर भी देखिए वर्णमाला के बहुत सारे आपके क्लासिफिकेशन है, ऐसे ही यहाँ पर भी हैं। तो व्युत्पत्ति के आधार पर 3 भेद कौन से हैं? रूढ़ संज्ञा, यौगिक संज्ञा और योग रूढ़ संज्ञा। तो रूढ़ संज्ञा के एग्जाम्पल कृष्ण, यमुना, गंगा। यौगिक संज्ञा के उदाहरण पनघट, पाठशाला। और योग रूढ़ संज्ञा के जलज, लंबोदर आदि। तो इनको भी याद रखिएगा, हो सकता है पूछ ले, क्योंकि कृषि प्राविधिक का एग्जाम भी अभी आने वाला है 3466 पदों के लिए। अगला, सूची 1 में दिए गए संज्ञा को सूची 2 में दिए गए संज्ञा के भेद से सुमेलित कीजिए। अब देखिए जुलाई, अगर हम कहते महीना तो ये हो जाता जातिवाचक, लेकिन जुलाई क्या है, स्पेसिफिक हम जुलाई की बात कर रहे हैं, तो जुलाई क्या होगा आपका, व्यक्तिवाचक। बात करें मैना, ठीक है, तो मैना क्या हुआ आपका, जातिवाचक संज्ञा। कुंज क्या हुआ आपका, हमने पहले देखा था, कुंज का मैंने एग्जांपल आपको दिया था, कुंज था आपका सभा, भीड़ और कुंज, ये सभी हुए आपके समूहवाचक के। और पानी क्या हुआ आपका, द्रव्यवाचक। तो 1 2 4 3, 1 2 4 3 जिसमें होगा ऑप्शन डी में हमारा है, यही हमारा सही होगा। पूरा डिटेल में इन्होंने दिया हुआ है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर पढ़ सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द समूहवाचक संज्ञा नहीं है? तो देखिए सभा है, भीड़ है, कक्षा है, लेकिन दौड़ देखिए कोई नहीं है। दौड़ना क्या होता है आपका, एक भाव होता है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, 3 शब्द जरूर याद रखिएगा। देखिए मैं इसलिए बता रहा हूं, जितना मैंने देखा है वो 3 बहुत ज्यादा पूछता रहता है, सभा, भीड़, कक्षा, कुंज। ठीक है, सभा, भीड़, कक्षा और कुंज, ये 3 टर्म जरूर याद रखिएगा, पूछता ही रहता है बार बार। आगे देखते हैं, कुंज देखिए ऊपर भी यहाँ पर पूछा था, आप यहाँ पर देख सकते हैं सी ऑप्शन में, इसलिए कह रहा हूं। निम्नलिखित में कौन सा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है? तो कौन सा है, हमने पहले ही प्रश्न में देख लिया था, कौन सा, दूध, कोयला, सोना, चांदी, ये सभी आपके तेल, इसके उदाहरण है। गाय कौन सी संज्ञा है? अब गाय कौन सी संज्ञा आपकी हो गई, ये जाति हो गई, समस्त गायों की जाति का ये बोध करा रहा है। जैसे इसके अलावा और क्या देख सकते हैं, लड़का, भाई, घोड़ा, मोर, किताब, शिक्षक, मंत्री आदि। निम्नलिखित में कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है, बीमार से बना आपका ई प्रत्यय लगाकर बीमारी। इसके अलावा हमने और कौन सा देखा था, मनुष्यता देखा था, चलन हो गया, सजावट, सरलता, गरीबी, गर्मी। बाकी मैंने और बताए थे आपको, लड़कपन हो गया, घबराहट हो गया, बुढ़ापा हो गया, ठंडक हो गया, बहाव, मिठास, ये सभी शब्द आपके भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। निम्नलिखित विशेषणों में से संज्ञा को पहचानिए। तो इसमें कौन सी आपकी संज्ञा है? तो जो अनुशासन है, ये शब्द एक संज्ञा है। बाकी जितने आसमानी, पाश्चात्य और नियमित, ये सभी आपके विशेषण शब्द हैं। निम्न में संज्ञा शब्द कौन सा है? तो इसमें संज्ञा शब्द है सभा। और कौन सी संज्ञा का उदाहरण है? ये सब आपका समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है।
बाकी अगर और देखें तो पतला और गहरा कि आपका ये लड़का बहुत पतला है तो लड़के की विशेषता बता रहा है, पानी बहुत गहरा है तो पानी की विशेषता बता दी कि यहाँ पर पानी बहुत गहरा है। तो इस तरीके से आपका हरा, ये कपड़ा हरे रंग का है तो ये भी आपके विशेषण है। अचूक विशेषण के साथ उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? तो अचूक विशेषण के साथ क्या आएगा? उसका निशाना अचूक है। तो निशाना कैसा है? अचूक है। पशु चर रहे हैं, रेखांकित पद क्या है? तो पशु से किसका बोध हो रहा है? समस्त जानवरों की जाति का हमें बोध हो रहा है। पाप का संबंध वाचक संज्ञा रूप क्या होगा? तो ये होगा बपौती। ठीक है, बपौती ऑप्शन डी। ये भी अच्छा थोड़ा सा प्रश्न है। निम्नलिखित में संज्ञा शब्द क्या है? तो नीला तो आपका विशेषण हो गया, पुराना ये भी वस्तु की विशेषता बता रहा है, मोटा तो शब्द कौन सा बचा हमारा? गंगा। बाकी तीनों आपके लगभग विशेषण के उदाहरण हैं। गंगा क्या हो गया आपका? नदी हो गया। और स्पेशल किसकी मैंने आपको बताया, नदी होता तो क्या होती? जातिवाचक होती, लेकिन गंगा स्पेशल नदी की बात कर दी तो यहां पर कौन सा होगा? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। जिन संज्ञाओं में से एक ही प्रकार की वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो हम शुरू से देखते हुए आ रहे हैं, इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आई होप आपको सेशन पसंद आ रहा होगा। प्लीज सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अगर अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहाँ पर आप सारे फिर से देखिए एग्जाम्पल पढ़ सकते हैं। समूहवाचक में टीम, समिति, आयोग, परिवार, सेना, अधिकारी कुछ नए शब्द हैं, बाकी आप और भी पढ़ सकते हैं। स्वतंत्रता सबको प्यारी होती है, वाक्य के रेखांकित शब्द का संज्ञा भेद कौन सा है? तो स्वतंत्र में क्या लगाया मैंने? ता प्रत्यय लगाया, क्या बना? स्वतंत्रता। तो क्या बन गया? भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है। प्रत्यय वाले ज्यादातर आपको भाववाचक संज्ञा दिखेंगे। निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा शब्द हैं? तो देखते हैं कौन कौन से हैं इसमें। तो देखिए, रसीला आपको पढ़ के ही लग जाएगा कि ये उससे बना हुआ है प्रत्यय लगाकर। कड़वाहट, ठीक है, बुढ़ापा और उन्नति, ये सारे एग्जाम्पल मैंने आपको जब एग्जाम्पल दिए थे तब बताए थे, यही वाला ऑप्शन आपका ठीक है। जातिवाचक संज्ञा शब्द है तो इसमें से माफ कीजिए, जातिवाचक संज्ञा कौन सा शब्द है आपका? तो कामायनी स्पेशल किताब की बात हो गई, आम स्पेशल फल की बात हो गई, रसीला ये भाववाचक संज्ञा है, वकील तो इससे वकीलों की समस्त जाति का बोध हो रहा है। डॉक्टर भी इसमें आएगा, डॉक्टर का एग्जाम्पल भी अच्छा है। नगर देखिए मैंने आपको बताया था, नगर अगर कहे तो आपका जातिवाचक संज्ञा, लेकिन अगर वाराणसी बोल दे, किसी शहर का नाम ले ले, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञाएं हैं? तो देखिए, राम नाम हो गया, रामचरितमानस स्पेशल किताब का नाम हो गया और गंगा एक स्पेसिफिक नदी का नाम हो गया, तो यही आपका होगा, पहला ऑप्शन आपका ठीक होगा। अगला, राज्यपाल में कौन सी संज्ञा है? तो राज्यपाल में देखिए कोई स्पेशल राज्यपाल का नाम तो है नहीं, राज्यपाल एक पद है, ठीक है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सी भाववाचक संज्ञा है? तो कौन सी भाववाचक संज्ञा है? मित्र में ता लगाकर बना मित्रता। भारत तो देखिए स्पेशल देश की बात कर रहा है, तो भारत हो गया आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। लड़का, पूरी लड़कों की समस्त जाति का बोध हो रहा है तो ये हो गया जातिवाचक। पेड़ में भी आपका जाति का बोध हो रहा है तो ये भी आपका जातिवाचक, हाँ जातिवाचक संज्ञा है। गरीबों की सहायता करो, इसमें गरीब क्या है यहाँ पर? तो यहाँ पर पूरा गरीबों की आपकी जाति का एक बोध हो रहा है, तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। तीसवा देखते हैं, बुढ़ापा एक प्रकार का अभिशाप है। तो देखिए बुढ़ापा में क्या लगा हुआ है आपका? प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें क्या बना आपका? ये बनी भाववाचक संज्ञा। सबसे आसान भाववाचक संज्ञा ही है, आप पढ़ेंगे उससे ही आप पहचान जाएंगे, बस प्रत्यय वाला कॉन्सेप्ट आप याद रखिएगा। लड़का दौड़ता है, इसमें लड़का तो लड़के समस्त जाति का बोध करा रहा है लड़कों की, तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। लकड़ी कौन सी संज्ञा का भेद है? तो लकड़ी कोई स्पेशल आम की लकड़ी, अमरूद की लकड़ी की बात नहीं कर रहा, पूरी एक तरह से किसकी बात कर रहा है? लकड़ी एक पदार्थ हो गया, जैसे कौन कौन हो गया आपका? सोना, चांदी, कोयला, दूध हमने देखे थे, इसी तरह लकड़ी क्या हो गई आपकी? द्रव्यवाचक संज्ञा हो गई। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो जातिवाचक कौन सा नहीं है? तो इसमें अगर देखेंगे, सुंदर, सुंदर शब्द कोई जातिवाचक संज्ञा नहीं है। सुंदर आपका क्या है? किसी वस्तु की विशेषता बताता है, तो ये आपका क्या है? ये विशेषण शब्द है कि वह व्यक्ति बहुत सुंदर है, तो कैसा है? सुंदर है। ठीक है, तो यही देखिए हमारे सारे संज्ञा के 33 प्रश्न थे। आई होप आपको ये पसंद आया होगा। अब हम देखते हैं हमारा अगला टॉपिक जो है सर्वनाम। क्योंकि क्वेश्चन कम थे इसलिए मैंने एक ही वीडियो में दोनों को जोड़ दिया। तो
इसमें देखिए सर्वनाम क्या होता है, मान लीजिए जैसे आपने कोई भी अगर वाक्य लिखा तो बार बार उस वाक्य में आप संज्ञा का प्रयोग नहीं करते, उसकी जगह आप देखेंगे वह, उसका, अगले सेंटेंसेस में आप या वाक्यों में इस तरीके के शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो इन्हें ही सर्वनाम कहा जाता है। तो ये बोला भी जाता है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। और सर्वनाम के अगर मैं आपको टाइप्स बताऊं, क्योंकि टाइप्स से ही प्रश्न आएंगे, तो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूं। सर्वनाम के टोटल 6 भेद होते हैं या 6 टाइप्स होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। तो ये टोटल 6 आपके सर्वनाम के भेद होते हैं। ठीक है, पुरुषवाचक में भी फिर कुछ और क्लासिफिकेशन है, जैसे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और आपका अन्य पुरुष। तो इस तरीके का जैसे जैसे सवाल हम करेंगे तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। ठीक है, तो बेसिक क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। टोटल इसके 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। उसका भाई खेलता है, इस वाक्य में सर्वनाम क्या है? तो सिंपल आपका ये तो कौन सा सर्वनाम है? इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। क्यों? ऐसे सर्वनाम जिनका प्रयोग पुरुष के नाम के स्थान पर किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे उसे पढ़ने दो, वे विद्यालय जा रहे हैं। अगला देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है? तो उसको देखिए, उसको जो शब्द है ये कोई प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है। ठीक है, कैसा होगा? कब, किन्हें, कहां, कौन, क्या। जैसे मैं आपको कुछ और एग्जांपल अगर इसके बताऊं, यहां कौन है, वह कहां जा रहा है, वह क्या चाहता है, तुम कैसे आए। तो ये सभी आपके जो थे ये सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। जिन शब्दों का प्रयोग किसी वस्तु, व्यक्ति, प्राणी, क्रिया, व्यापार आदि के संबंध में कोई प्रश्न पूछने या उसके बारे में जानने के लिए किया जाता है उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। नीचे आप और एग्जांपल पढ़ सकते हैं, कौन, किसका, क्या, कब आदि। निम्न में से कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? तो देखिए कौन, ये तो आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया। और अगर पूछा क्या है आपसे, प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण नहीं है, तो आपका पहला ही क्या है, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है, ना कि पुरुषवाचक का। वह, हम, तुम, इसके अलावा और बताऊं आपको, आप, वे, ये सभी आपके पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। मैंने इस समस्या का समाधान खुद ही निकाल लिया, इस वाक्य में खुद ही पद में सर्वनाम का कौन सा भेद है? तो इसमें निजवाचक सर्वनाम का भेद है। ठीक है, इसका अगर बात करें तो इसकी देखिए डेफिनेशन कैसी है, जिस सर्वनाम से कर्ता का बोध होता है या करने वाले का बोध होता है उसी के लिए आपका ये निजवाचक सर्वनाम आता है। जैसे मैंने इस समस्या का हल खुद ही निकाल लिया, तो इसमें कर्ता का बोध हो रहा है कि मैं खुद ही मैं इसका हल निकाल चुका हूं। इसके अलावा आप, स्वयं, खुद, अपना इत्यादि ये सारे जो शब्द आते हैं ये आपके निजवाचक सर्वनाम की श्रेणी में आते हैं। जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, इस वाक्य में कौन से सर्वनाम का प्रयोग किया गया है? तो देखिए इसमें आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। देखिए क्या होता है संबंधवाचक में, जिससे आपका दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के पारस्परिक संबंध आपका प्रकट होता है, उसका आपका संबंधवाचक सर्वनाम वहां पर होता है। जैसे वह लड़का जो कल आया था वो पढ़ने में तेज है, तो इसमें आपका क्या है, संबंध का यहाँ पर आपको बोध हो रहा है। इसी तरह जिसको आपने बुलाया था वह विद्यालय गया है, यानी वही लड़का जिसको आपके द्वारा बुलाया गया था वो विद्यालय गया है, तो यहाँ पर दोनों के बीच में संबंध का बोध हो रहा है। अगला, आप भला तो जग भला, वाक्य में आप में कौन सा सर्वनाम है? तो आप हमने पीछे देखा था, आप, स्वयं, ये सभी निजवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। सब कोई सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? तो ये है आपका संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, ये संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। मैं बता देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। सब कोई शब्द संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण है। संयुक्त सर्वनाम अलग श्रेणी के सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम से इनकी भिन्नता इसलिए है क्योंकि इनमें एक शब्द नहीं बल्कि एक से अधिक सार्वनामिक शब्द होते हैं, तो उनसे मिलकर ही नाम निकला है संयुक्त। संयुक्त सर्वनाम के शब्दों को संज्ञा के शब्दों के साथ स्वतंत्र रूप से प्रयोग करते हैं, जैसे जो कोई, कोई, हर कोई और कोई। इस तरीके के जो शब्द होंगे तो उसमें क्या मिलेगा आपको, संयुक्त सर्वनाम। ठीक है, तो एक नया प्रश्न हो गया। अगर प्रश्न पसंद आ रहे हो तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे, इस वाक्य में सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? तो वे यहां पर हमने पहले ही प्रश्न में बात की थी, किसका उदाहरण है, पुरुषवाचक सर्वनाम का। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? मैंने आपको बता दिए थे, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 टाइप होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो इसमें आपका पुरुषवाचक सर्वनाम के ये 3 भेद होते हैं।
निम्नलिखित प्रश्न में चार विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम का के भेद का सही विकल्प है। जिसको हमने बुलाया था वह आया है। देखिए बिल्कुल सेम प्रश्न जो हमने अभी किया था, किस तरीके का था, संबंधवाचक सर्वनाम का। इसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको क्या बताया था, वह लड़का जो कल आया था पढ़ने में तेज है। इसमें देखिए कुछ कुछ शब्द आपको कैसे दिखेंगे, जो, सो, जिसने, जिसके इत्यादि, इस तरीके के शब्द आपको मिलेंगे। इसमें हमें बताना है वह कल मुझसे मिलने आएगी, तो इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, अन्य पुरुषवाचक, पुरुषवाचक के तीन भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो वह, वे, यह, ये सभी आपके अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम के उदाहरण हैं। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसी के ये तीन एग्जाम्पल हैं। अगर देखिए मैं आपको बताऊं, वक्ता क्या हुआ, अगर वक्ता की बात की जाए तो वो उत्तम पुरुष होता है, अगर श्रोता की बात की जाए तो वो मध्यम पुरुष होता है, अगर किसी अन्य वक्ता और श्रोता को छोड़कर तीसरे की बात की जाए तो वो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम है। यही इसकी सिंपल सी डेफिनेशन है। घनश्याम ने अपने आप कार्यक्रम की तैयारी पूरी कर ली, तो अपने आप, स्वयं, इसमें कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। ऑप्शन डी आपका यहां पर ठीक होगा। निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है, जो, सो, कोई, तो इसमें कौन सा है, कौन। वह शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं, तो देखिए पूरी जो डेफिनेशन इन्होंने उठाई है पृथ्वीनाथ पांडे सर की बुक से उठाई है, तो ये आपका क्या कहलाता है, सर्वनाम कहलाते हैं। जो मैंने आपको डेफिनेशन बताई थी कि अगर आपने एक सेंटेंस लिख दिया कि राम वहां जाता है, उसके बाद आप वह, वो, इस तरीके के शब्दों का यूज करते हैं आगे के वाक्यों में, तो वहां पर संज्ञा को रिप्लेस कर देता है सर्वनाम। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें बोला जाता है संयुक्त सर्वनाम। हमने ऊपर देखा था, जैसे कोई, कोई, इस तरीके के जो शब्द होते हैं, जो, कोई, कोई ना कोई, 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 कौन, कौन, कोई, कुछ, कुछ इत्यादि। तो इन शब्दों को भी याद रखिएगा, हो सकता है आपसे नेक्स्ट टाइम इस तरीके के शब्द डालकर पूछ ले। जो शब्द में कौन सा सर्वनाम है, तो जो में आपका संबंधवाचक सर्वनाम है, हमने यहां पर देखा था। आगे चलते हैं। 18वां, वह आप ही चला गया, तो सिंपल ही है, तो बिल्कुल इसमें कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है। हिंदी में कुल कितने सर्वनाम है, तो देखिए हिंदी में टोटल 11 आपके सर्वनाम माने जाते हैं। ये आप, मैं, तू और उस हिसाब से भेद नहीं पूछ रहा, आपसे शब्द के बारे में पूछ रहा है। मैं, तू, आप, यह, वह, सो, जो, सो, वह, जो, सो, कोई, कुछ, कौन, क्या, तो ये आपके टोटल 11 इसमें सर्वनाम हिंदी में माने जाते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं, हमने पहले ही बात की थी, टोटल 6 भेद आपके होते हैं। पुरुषवाचक के 3 और होते हैं अलग से, कौन कौन से, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुषवाचक। आप सबकी राह देख रहे हैं, इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम है। अगला देखते हैं, निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, तो कौन सा है, कौन जो शब्द है ये आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित शब्द में हम जो है आपका किस तरीके का सर्वनाम है, तो ये आपका पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन रूप क्या होगा, तो करण कारक बहुवचन रूप इसका क्या होगा, किन्हीं से। ठीक है, किन्हीं से। कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा, इसमें 3 आते हैं आपके, के से द्वारा, तो किन्हीं से, अगर आपको ये भी पता होगा तो भी आप इसे निकाल कर ले जाएंगे। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है, तो देखिए गुणवाचक जो है ये सर्वनाम का भेद नहीं होता, ये होता है विशेषण का भेद। जैसे सुंदर, पतला, किसी का जो गुण बताता है वो होता है गुणवाचक विशेषण। अनिश्चयवाचक सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप क्या होगा, तो अपादान कारक क्या होता है आपका, कर्ता ने कर्म को करण के से द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से और पृथक, तो इसमें कौन सा दिखेगा आपको, किन्हीं से। निम्न में से सर्वनाम शब्द है, तो कौन सा सर्वनाम शब्द है, तो कुछ, जो कुछ शब्द है ये आपका सर्वनाम शब्द है। अगला देखते हैं, निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़ों को पहचानिए, तो उत्तम पुरुष वाला सर्वनाम किसका है, पुरुषवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। तो जिसमें किसी वक्ता की बात की जाए, सॉरी कर्ता की बात की जाए या वक्ता की बात की जाए, उसमें कौन होगा आपका, मैं और हम, ये आपके क्या होंगे, उत्तम पुरुष वाले सर्वनाम। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है, तो इसमें सिंपल दिख रहा है हमें, कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम। मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूं, तो इसमें कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम।
वह लड़का बहुत अच्छा है, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो इसमें आपका निश्चयवाचक सर्वनाम है। कोई आदमी धन की चाहत रखता है तो कोई संतान की, तो इसमें कोई आपसे ऑप्शन दिए हैं। प्रथम कोई शब्द सार्वनामिक विशेषण है, दूसरी बार आया कोई शब्द सर्वनाम है, दोनों बार आया कोई शब्द आपका सर्वनाम है, यही आपका ठीक इसमें ऑप्शन है। 33वां देखते हैं, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो मुझे जो शब्द है ये आपका उत्तम पुरुष सर्वनाम, यानी बोलने वाला जो वक्ता होता है वो मैंने आपको बताया था, वक्ता वाला जो होगा वो उत्तम पुरुष होगा, श्रोता जो होगा वो मध्यम पुरुष होगा, और अन्य किसी के बारे में बात की जाएगी वक्ता और श्रोता को छोड़कर तो अन्य पुरुष सर्वनाम होगा। कोई आ रहा है, इसमें कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? तो ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, हमें नहीं पता कौन आ रहा है। अगला, जो करेगा सो भरेगा, इसमें रेखांकित शब्द क्या है? जो, तो ये आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। जो ये हमने पहले भी देखा था, 2 बार ये प्रश्न आ चुका है। अगला और हमारा इसका अंतिम प्रश्न देखते हैं, सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं? सिंपल है हमारा, 6 प्रकार के होते हैं, नीचे पूरा आप सब पढ़ सकते हैं। जो जरूर याद रखिएगा, जो किसमें आता है? आपका संबंधवाचक में। 3 बार हमने इसका प्रश्न देख लिया था। ठीक है, तो यही देखिए आपके संज्ञा और सर्वनाम के लगभग हमने 65 से ज्यादा प्रश्न इसमें किए। अगर आपको सेशन पसंद आया हो, एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो और आपको लगा हो आपकी एग्जाम की दृष्टि से ये हेल्पफुल है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आने वाले समय में आपको ऐसे ही और वीडियोस भी मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।